कब्र के अंदर बोसीदा हड्डियां पड़ी हैं अहमद। जब तूने कब्र साफ की तो वो जो हड्डियां तूने उठाई, तूने उनको बाहर रखा और बाहर रख के छोड़ दिया। ये जैसे ही घूमा है, घूम के क्या देखता है कि कद्दावर शख्स इसके सामने खड़ा हुआ है। वो उसको ऐसे करके देख रहा है कि तुम कौन? कहता हाँ, मैं बताता हूं कि मैं कौन। मैं वो हूं जो इस घड़ी में कैद था। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर दफ़ा मैं कहता हूँ कि शेख साहब कहानी सुनाएं। हाँ। आज कितनी अजीब बात है, मैं कह रहा हूँ कि शेख साहब कोई शेर सुनाएं। हाय क्या बात है, शेर सुनाए। मैं कह रहा हूँ कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी ना की जाए। दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। हाँ, वो जो लोग होते हैं ना, आपके सामने होते हैं, बड़े आपके होते हैं, वेल विशर, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूं कि दिखावे के लिए हमसे वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है, वरना अदाकारी ना की जाए। क्या बात है, बहुत खूब शेख साहब, बहुत खूब। और ये मोहब्बत की बात की आपने, आप बड़े, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मोहब्बत करनी चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए अहमद। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? क्यों? ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। ओहो ओहो, ज़िंदगी में एक दफ़ा मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए ताकि पता चले कि क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या हाय बात हाय हाय हाय। लेकिन आप परेशान ना हो, हम आपसे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। है। आप मुझे क्या नहीं छोड़ेंगे? हाँ? कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मुझे ये तो पता था। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ये तो मुझे पता था, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ोगे ये मुझे नहीं पता था। ओए होए होए, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ोगे ये नहीं पता था। ये नहीं पता था। क्या बात है शेख साहब, क्या बात और है, क्या जब बात है। इश्क में नाकामी हो जाती है ना अहमद, ये मोहब्बत में जब नाकाम हो जाते हैं आशिक बेचारे, तो वो कह रहे हैं कि दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले। हाय, दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले। दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले, जितनी आसानी से तेरे दिल से हम निकले। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आप दिल जले हुए हैं। अरे अहमद क्या है, हालात और वाक़यात ज़िंदगी। बहरहाल बात है। तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। और वो जहाँ से भी हैं, जिधर से भी हैं, वो किसी भी मज़हब से हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो मेरे यहाँ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो वो प्यार दे रहे हैं। मौला आपको सलामत रखे। और बग़ैर इंतज़ार के कहानी अहमद, मेरे बच्चे, आज की जो अपनी पहली कहानी है, ये एक ऐसे जूनियर आर्टिस्ट की कहानी है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना अहमद, हमसे रिलेटेड ये आर्टिस्ट बड़े हसास होते हैं यार, बहुत हसास होते हैं। बड़ी से बड़ी बात आर्टिस्ट को नहीं लगेगी, लेकिन इतनी सी बात आर्टिस्ट को लग जाती है। तो मैं जितने भी लोग सुनने वाले हैं, कहीं से भी कोई भी हो, आपके जान पहचान में हो, आपके इर्द गिर्द में हो, अगर कोई आर्टिस्ट है तो चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, वो रिस्पेक्टेबल है। और जूनियर की तो खास तौर पे बिल्कुल है, तो क्योंकि बेचारा अंधेरे में स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल पत्नी ऐसे। वो अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को दे दे और उसके बाद भी पत्नी आर्टिस्ट बनी भी है ना। ये आर्टिस्ट बनने के लिए जो लोग निकलते हैं ना अहमद, मैं थोड़ी सी बात तवील करूंगा, ये जो फनकार बनने के लिए लोग निकल जाते हैं, इन बेचारों को नहीं पता होता शायद इस बात का कि ये एक बहुत तवील, एक लंबी अंधेरी गली है कि जिसमें आपने जाना है। इसकी रोशनी का आपको नहीं पता कि पता नहीं आगे मिले ना मिले, बस वो चला जा रहा है और स्ट्रगल में चला जा रहा है। एक ऐसे ही मैं आपको एक बात बताऊं ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 1000 बंदा आर्टिस्ट बनने निकलता है और स्ट्रगल करता है, बिल्कुल, तो उसमें से मेरा ख्याल 10 बन पाते हैं। 10 बन पाते हैं, और वो भी वो जो मुकद्दर वाले होते हैं अहमद। वो मुकद्दर वाले इसमें तकदीर का बड़ा दखल है। आए हाय, कोई अगर ये कह दे कि जी मैं आपको फनकार बना दूंगा, झूठ बोल रहा है आपसे। नसीब का होना बहुत ज़रूरी है। नसीब का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट की आज एक कहानी सुना रहा हूँ। अच्छा। कि ये जूनियर आर्टिस्ट है अहमद, ये बेचारा छोटे मोटे रोल कर रहा है, जिंदगी गुजर रही है। बज़ाहिर ये एक आस है कि शायद कभी मुझे कोई अच्छा रोल मिल जाए। अच्छा रोल मिल जाए। जब अच्छा रोल मिलेगा तो जाहिर है फिर छक्का लगेगा।
इसी इंतजार में ये जिंदगी गुजर रही है। अब क्या हो रहा है, वक्त गुजर रहा है अहमद, एक फिल्म बनने जा रही है, हॉरर फिल्म, एक हॉरर मूवी बनने जा रही है। उसके लिए डायरेक्टर ने कुछ लोगों को बुलवाया है कैरेक्टर चूज करने के लिए कि जी बुलवाएं, उन जो न्यू टैलेंट है उनको भी बुलवाएं, हम सेट पे चाहते जो हैं। एक्स्ट्राज होते हैं, बुलवाएं भाई। उन एक्स्ट्राज में ये भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला गया है। ऑडिशन हुए, ऑडिशन में पास हो गया, बहुत खुश है कि यार डायरेक्टर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा। अब डायरेक्टर से मीट हो रही है, डायरेक्टर बैठा हुआ है सामने, पहली बार किसी बड़े डायरेक्टर के सामने बैठा हुआ है। अब डायरेक्टर इससे मुखातिब है, हाँ भाई कर लेते हो या सिर्फ फनकार बने हुए हो? कहता है नहीं सर, मैं काफी टाइम से ये काम कर रहा हूं और आप मुझे बताएं कि मुझे क्या बोलना है। तो डायरेक्टर कहता है जरूरी नहीं है कि जो बोलते हैं वो ही आर्टिस्ट है, तुम्हारा कैरेक्टर साइलेंट है। कहता मैं समझा नहीं। कहता है हाँ, ये हॉरर मूवी बन रही है और तुम्हारा जो साइलेंट कैरेक्टर है वो है एक मुर्दे का कैरेक्टर। मुर्दे का कैरेक्टर। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा काम और बड़ा काम कि जिसमें इसको बोलना नहीं है, एक्ट करना है। वो कहता सर मुर्दे का रोल, मैं समझा नहीं। कहता मैं समझा रहा हूं। मुर्दे का कैरेक्टर है कि आप कब्र में हैं और कब्र में से आप उठेंगे। ये स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट है कि जब आप कब्र में से उठेंगे, उठने के बाद जब आप कब्र से बाहर आएंगे तो फिर उसके बाद के सीन हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। फिलहाल आप ये जहन में रखें कि आपका कैरेक्टर मुर्दे का है। ये बड़ा खुश है कि यार चलो बोलना भी नहीं पड़ेगा, बड़ी फिल्म है और कैरेक्टर भी सही है। बोलता ठीक है सर मैं कर लूंगा। कितना टाइम है? कहता फिल्म में तो भी बहुत टाइम है, तकरीबन महीना पड़ा है, मगर ये है कि आप एग्री हैं? बोले हाँ सर मैं एग्री हूं। साइन वाइन कराया, टोकन लिया, घर आ गया, कूदता हुआ घर गया है। खुश है, घर गया है। घर जाने के बाद घर वालों के लिए जो रास्ते से फ्रूट व्रूट लेने होते हैं, ये बड़ा खुश है, पहली बार किसी बड़ी फिल्म में काम मिला, चांस मिल गया। जी हाँ, टोकन मिल गया, घर गया, खुश है। अब चूंकि जब बड़े लोगों के साथ काम करना होता है तो फिर काम उनके मेयार का होना चाहिए। हाँ। इसने यही सोचा कि जब डायरेक्टर बुलाएंगे, मुझसे वो सीन कराएंगे, तो क्यों ना मैं उस सीन की पहले से रिहर्सल कर लूं। इसके जहन में ये बात आ रही है कि उन्होंने मुझे कहा है कि तुम कब्र में से निकलोगे, कब्र में से जब आपने आना है, तो कहा, इसने ये सोचा कि वो जब कराएंगे, सीन कराएंगे, मैं क्यों ना इसको प्रैक्टिकली पहले से उस सीन को पक्का कर लूं। ओह अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं जब उनको इस तरह की स्क्रिप्ट दी जाती है, जैसे किसी को कोई पुलिस का कैरेक्टर मिल रहा है, बिल्कुल, तो वो पुलिस वालों को ऑब्जर्व करना शुरू ऐसे ही है। कि पुलिस वाले कैसे होते हैं। बिल्कुल जैसे किसी फकीर का कैरेक्टर मिल रहा है तो वो किसी फकीर को देखते हैं रोजाना कि फकीर क्या कर रहा है। बिल्कुल, जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ये जो थिएटर के जितने भी लोग हैं, जितने भी थिएटर के नॉमिनेट लोग जिन्होंने दुनिया भर में नाम किया है, इन्होंने अपनी जिंदगी में ऑब्जर्व किया है। कोई भी कैरेक्टर हो, वो ऑब्जर्व करके वो काम करते हैं, और जब वो ऑब्जर्व करके करते हैं तो वो काम परफेक्ट होता है। ये मतलब बहुत बेसिक है इसकी। बिल्कुल बेसिक। अब ये इसके दिमाग में आ गई, यही चल रहा है, यही चल रहा है कि जितने बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं या मौजूदा जो हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं भी ये काम को पहले प्रैक्टिकली करूंगा, फिर जब सीन होगा तो जाहिर है ये सीन मेरा पुख्ता होगा। कब्र में निकलने वाला सीन, कब्र से निकलने वाला सीन। अहमद, इसने क्या किया, ये अपने घर से निकला है, डायरेक्टर से मुलाकात हुए हुए 4-5 दिन गुजरे हैं, इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मैंने प्रैक्टिकली करना है। अब ये कब्रिस्तान की तरफ गया है। ये कब्रिस्तान पहुंचा, अब कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है। अब ये सोच रहा है अगर मैं कब्र खोदता हूं, उसमें लेटता हूं, तो क्या जरूरत है कि मैं कब्र खोदूं, क्यों ना एक खुदी खुदाई पुरानी कब्र देखी जाए जिसमें मुझे लेट के रिहर्सल करने में आसानी हो जाए। ये कब्र की तरफ गया है। अब जो बोसीदा कब्रें होती हैं अहमद, वो जो काफी पुरानी होती है, ये उस कब्र के पास, उनमें से एक कब्र के पास खड़ा हुआ है। ये खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि यार इसको साफ कैसे किया जाए। तो गौरकन ने इसको देखा है, गौरकन इसके करीब आ गया। गौरकन आगे इसको कहता है, हाँ भाई किसकी कब्र है जो यहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हो? कह रहा नहीं मैं फातिहा नहीं पढ़ रहा, मैं तो सिर्फ कुछ सोच रहा हूं। गौरकन इससे कह रहा क्या सोच रहे हो? कह रहा मुझे फिल्म में एक रोल मिला है। ये गौरकन से शेयर कर रहा है
कि मुझे फिल्म में एक कैरेक्टर मिला है और रोल है मुर्दे का, तो मुझे वो प्रैक्टिकली करना है कि मुर्दे की तरह इस कब्र से बाहर निकलना है, लेटना है, वो सारी मैं रिहर्सल करना चाहता हूं। गोरकन ने इसको देखा, इसको देखने के बाद बोल रहा है, यानी तुम अब कब्रों से मजाक करना चाह रहे हो? वो कहता नहीं, खुदा ना खास्ता मेरा ऐसा नजरिया नहीं है, ना मैं ऐसा सोच रहा हूं। मैं तो अपने काम को पक्का करने के लिए आया हूं कि मैं ये प्रॉपर कर सकूं। तो गोरकन उससे कहता है, तो फिर एक काम करो, ठीक है, जब ये तुम इसको अपनी रोजी का जरिया बनाने जा रहे हो और आगे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर नजर आ रहा है, तो ठीक है, कर लो ट्राई। वो कब्र कितनी पुरानी थी? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गोरकन ने इसको बोला, क्या देख रहे हो? अब तुम कहोगे कि मैं इसको साफ कर दूं? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? कह रहा है, नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम इसको साफ कर दो, साफ भी मैं खुद करूंगा। उसने उसको निकाल के 500 रुपए का नोट उसको दिया है अहमद, कि बस तुम खामोश रहो और इस तरफ किसी को आने नहीं देना, बस इतनी मेहरबानी करना ताकि जो मैं काम करना चाह रहा हूं उसमें डिस्टर्ब ना हो। गोरकन उससे कह रहा, देख ले, कोई पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करेगा? बोला, नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई क्या, मैं तो सिर्फ अपनी रिहर्सल करूंगा। बोलता है, ठीक है। गोरकन गया। अब इसने क्या किया अहमद, ये कब्र पे से झाड़ियां वाड़ियां इसने हटाई, कब्र की सफाई की है ऊपर से। अब इसने जब स्लिप खिसकाए हैं अहमद, स्लिप खिसकाने के बाद तीनों स्लिप इसने खिसका दिए। अब इसने जो कब्र में झांका है तो कब्र के अंदर बोसीदा हड्डियां पड़ी है अहमद, हड्डियां पड़ी है। इसने जब हड्डियां देखी हैं तो एकदम कब्र से पीछे हट गया। गोरकन ने दूर से देखा कि इसको डर लगा है, गोरकन भागता हुआ है। बोले, क्या हुआ? बोले, यार ये, बोला, जाहिर है ये कब्र है, इसमें ढांचा ही होगा, और जिस कब्र के पास तू खड़ा हुआ है ये पिछले 25 साल पुरानी कब्र है। 25 साल पुरानी? 25 साल पुरानी कब्र है जहां तू खड़ा हुआ है, तो जाहिर है यहां हड्डियां ही होंगी। गोरकन से कहता है, हाँ नहीं, बस वो आई गई करी। गोरकन ये कह के चला गया। अब ये कब्र में उतरा है अहमद, ये कब्र में उतरा, इसने वो सारी हड्डियां जमा की कब्र की। सारी हड्डियां जमा करने के बाद एक कपड़े में रखी हैं, उस कपड़े को बांध के पोटली बना के कब्र से निकला, और वो पूरी गठरी जो हड्डियों की थी उसने हाथ में पकड़ी और कब्र से निकल के एक दरख्त के पीछे जाके उसने वो हड्डियां रख दी। वापस कब्र पर आया। अब वापस कब्र पे आने के बाद ये लेटा है, लेटने के बाद अपने आप से बातें कर रहा है, क्योंकि इसकी लाइनें तो नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ इसको एक्ट करना है। अब ये बार बार उठता है, बार बार कब्र में लेट रहा है कि हाँ मुझे ऐसे उठना है, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसे उठना चाहिए, फिर कह रहा नहीं ऐसे नहीं, इस तरह उठना चाहिए। अपने आप से अकेले बातें कर रहा है। इसको जुनून है काम का। जब भी उसने खुद कब्र साफ की, दिन गुजरा अहमद, ये घर चला गया। अब जब दूसरे दिन ये आ रहा है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान आने से पहले, कब्रिस्तान से पहले बाहर कब्रिस्तान के एक होटल है अहमद। ये होटल पे गया, इसमें एक चाय पीते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे। ये होटल पे बैठा है, इसने चाय मंगाई। हाँ भाई, हाँ कट लिया यार। उसने लाके चाय रखी है, जैसी चाय रखी है तो एक शख्स इसके पास आता है, कहता है, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो शायद आप आर्टिस्ट हैं। इसको बड़ी खुशी हुई है जान के कि एक अनजाना शख्स मुझे कह रहा है कि मैं आर्टिस्ट हूं। इसका मतलब ये कि इसने मुझे किसी ड्रामे में देखा है कुछ करते हुए। जूनियर आर्टिस्ट को आए कोई पहचान ले तो उसका बड़ा दिल बड़ा हो जाता है। ये बड़ा चौड़ा हो गया थोड़ा सा। बोले, हाँ जी मैं आर्टिस्ट हूँ। बोले, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, क्या बात है, मैंने आपका फलाना ड्रामा देखा, आपकी उसमें एक एंट्री थी छोटी सी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। इसने बोला, सर बहुत शुक्रिया। चाय पिए? बोला, नहीं नहीं, आप चाय पिए, चाय तो मैं भी पीऊंगा, लेकिन ये चाय मेरी तरफ से है। वो कौन कह रहा है? वो जो आया है, वो जो शख्स चाय के होटल में मिला। अब वो शख्स आप सामने आके बैठा है। कहता, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहता, हाँ सर, खुशी की तो बात है, मुझे बड़ी फिल्म में काम मिला है। यानी अब तक मैं थिएटर करता रहा, टीवी करता रहा, और अब जो मुझे काम मिला है वो सिनेमा की फिल्म का काम मिला, बड़ी फिल्म है। वो कहता, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई सुन के। कहता है, आप क्या करते हैं? इसने उससे पूछा। कहता, वैसे तो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे भी एक्टिंग का बड़ा शौक है। सामने वाला शख्स कह रहा, अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि आप भी एक्टर बनना चाहते हैं। कहता है, हाँ, छोटे मोटे काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन बज़ाहिर दिखता नहीं हूँ क्योंकि छोटे छोटे रोल होते हैं। तुम यहाँ किस सिलसिले में बैठे हो? उससे पूछ रहा है। कहता है, जब आपने पूछ ही लिया है और जब आपको भी इस काम से दिलचस्पी है तो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं।
लड़का कह रहा है देखो सामने जो कब्रिस्तान है। कहता है हाँ। कहता है मैं रोजाना यहां रिहर्सल करने आता हूं। उसने उससे कहा कि कब्रिस्तान में रिहर्सल करने आ रहे हैं, किस चीज की? कहता वो जो मुझे रोल मिला है, मैंने आपसे कहा ना कि मुर्दे का कैरेक्टर है, तो मैं मुर्दे के कैरेक्टर की रिहर्सल कब्र में लेट के करता हूं। उससे कह रहा है। तो वो शख्स ने उससे कहा अरे भाई आपके साथ कोई और भी होता है या आप अकेले होते हैं? इसने बोला नहीं मैं तो अकेला होता हूं। कहता है कैसी बात है, अगर आप अकेले होते हैं तो आपकी खामियां कौन बताएगा? अगर आप सही कर रहे हैं तो कौन बताएगा? गलत कर रहे हैं तो कौन बताएगा? वो कह रहा हाँ ये बात तो मैंने नहीं सोची। तो कह रहा है ये बात मैं आपको बताऊंगा। कह रहा क्या मतलब? कहता चलो ना। अरे भाई आप अपनी रिहर्सल करो, क्योंकि मुझे भी शौक है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। तो मैं तुम्हारी सिलसिले में ये मदद कर दूंगा कि तुमको कब्र से कैसे उठना है, कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, कब्र से किस तरह बाहर आना है। वो कहता बहुत अच्छे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बता देंगे। कहता हाँ। कहता चलें। ये दोनों उठे हैं अहमद, अब ये कब्रिस्तान की तरफ गए। अब ये कब्रिस्तान में गए हैं उसी कब्र पे जो खोदी हुई जो इसने साफ की थी, जो रिहर्सल के लिए सफाई की हुई इसने। ये वहां गया है, खड़ा हुआ। अब वो जो शख्स इसके साथ गया है वो कहता है हाँ ये वो कब्र है? कहता हाँ ये वो कब्र है जिसमें मैं रिहर्सल करता हूं। कहता वेरी गुड, कैसे लेट रहे हैं? कहता हाँ मैं जा रहा हूं ना। जैसे ही कब्र में जाने लगता है तो ये शख्स जो इसके साथ आया है वो कहता है 1 मिनट रुको। ये रुक गया। बोले क्या हुआ? बोले पाक साफ हो? कहता है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू आता हूं। कहता है शाबाश अब जाओ। वो बच्चा कब्र में उतरा है अहमद, लेट गया है। ये सामने वाला शख्स इसको खड़ा हुआ सारा मंजर कर रहा है जैसे कि कैमरामैन खड़ा हुआ हो ना, बिल्कुल उसको क्लोज किया हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर हो जाओ, सही है, अब उठ के दिखाओ। उठ के आया है। कहता है यार परफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जितने दिन से तुम रिहर्सल कर रहे हो तो तुमने अपना ये सीन पक्का कर लिया है, क्यों ना इसमें हकीकत का रंग डाला जाए। वो कहता है क्या मतलब हकीकत का रंग डाला जाए? अरे भाई जब कब्र खुदाई होगी, बोला वो शख्स कह रहा है उससे, जब वो डायरेक्टर कब्र खुदवाएगा, स्लिप हटवाएगा, मिट्टी हटवाएगा, उसके बाद ही ना तुम्हें बाहर निकालेगा। वो कहता है हाँ। तो कहता है ये क्यों नहीं कर रहे? मतलब उसको कहने का मतलब है कब्र पैक भी करो। कब्र पैक करो, जब आप रिहर्सल कर रहे हो तो प्रॉपर करो। वो कहता है किस तरह होगी? कहता कोई नहीं तुम लेटो, मैं एक एक स्लिप तुम्हारे ऊपर रखता हूं, पूरा कब्र का नक्शा बनाता हूं, और उसके बाद जब कब्र का पूरा नक्शा आ जाएगा फिर तुम निकलोगे तो तुम्हारी रियलिटी उसमें नजर आएगी। वो कहता है हाँ ये बात तो सही है। कहता फिर? कहता कुछ नहीं तुम लेटना, मैं पूरी कब्र बना दूंगा, जब तुम समझो कि हाँ ओके हो गया और बर्दाश्त कर रहे हो तो फिर मुझे आवाज दे देना, मैं मिट्टी हटा के कब्र का स्लिप हटा के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। कहता ये ठीक है। हस्बे दस्तूर ऐसा ही हुआ अहमद। उसको बोला तुम लेट जाओ। वो कब्र में जाके लेटा है। इसने स्लिप रखना शुरू कर दिए, एक स्लिप, दूसरा स्लिप। जैसे ही तीसरा स्लिप रखा है तो वो जो लेटा है अंदर आर्टिस्ट, वो उससे कह रहा है कि देखो ज्यादा देर मत लगाना, मैं आवाज दूंगा तो तुम फौरन स्लिप हटा देना। बोलता है हाँ। बोलता है ठीक है तुम आंख बंद करो और मैं ये आखिरी स्लिप लगा के इसमें मिट्टी डाल रहा हूं। कह रहा हाँ ठीक है। इसने आंख बंद करी नीचे कब्र में, उसने आखिरी स्लिप भी लगा कर मिट्टी डाली है अहमद, पूरी कब्र पे मिट्टी डाल दी उसने। कितनी देर बर्दाश्त करेगा वो जो अंदर लेटा हुआ है बगैर ऑक्सीजन के? मुश्किल से 1-2 मिनट, 4-5 अब मिनट। उसने दूसरे मिनट में आवाजें लगाना शुरू कर दी कि भाई मिट्टी हटाओ। बाहर से कोई आवाज नहीं। हाँ? उससे कह रहा है ये मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। चीख रहा है अंदर से कि मिट्टी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। उसने मिट्टी तो क्या हटानी थी अहमद, जानते हो ये कब्र में है। इसको एक आवाज आई है। क्या हुआ? क्या हुआ? दम घुट रहा है? वो कहता है हाँ। कब्र में से आवाज आ रही है? कब्र में से आवाज आ रही है उसको जो लेटा हुआ है। क्या हुआ? तुम्हारा दम घुट रहा है? अरे वो कहता है हाँ मेरा दम घुट रहा है। वो उससे कह रहा है कि खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो,
तुमने जिस कब्र में मुझे डाला है ये मेरी जगह नहीं है। अरे मैं तो अभी जिंदा हूं, तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो, मुझे बाहर निकालो, ये मेरी जगह नहीं है। तो वो जो आवाज उसको आ रही है कब्र में से, जानते हो आवाज क्या आ रही है? क्या? वो कहते हैं हाँ मुझे मालूम है ये तेरी जगह नहीं है, लेकिन ये जिसकी जगह थी तूने उसकी भी नहीं रहने दी। ये कब्र में से कह रहा है क्या मतलब? कहता क्या मतलब? जब तूने कब्र साफ की तो वो जो हड्डियां तूने उठाई वो उठा के तूने जमीन बोस नहीं की, उन्हें मिट्टी में नहीं दफनाया, तूने उनको बाहर रखा और बाहर रख के छोड़ दिया। बोले ऐसा किया? बोले हाँ मैंने किया। बोले तो फिर अब काहे के लिए पछतावा है तुझे कि मुझे निकालो, पड़ा रहे, अब तेरी यही जगह है। ये कहता नहीं, एक चीख मारी अहमद और बेहोश हो गया, कब्र के अंदर ही बेहोश हो गया, बजाय इसके कि उसका दम निकलता वो बेहोश हो गया। अब जो बेहोश हुआ है, अब जब इसकी आंख खुली है अहमद, तो ये क्या देखता है? ये हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, बेड पे है। अचानक इसकी आंख खुली है, इर्द गिर्द डॉक्टर खड़े हुए हैं। ये उनसे पूछ रहा है कि मैं यहां कैसे पहुंचा? कहता एक शख्स तुम्हें यहां छोड़ गया है, ये बोल के कि ये मुझे रास्ते से मिला है और तुम्हें यहां छोड़ के वो खुद चला गया, ना जाने कहां। इसकी समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, वो वही शख्स है जो मेरे को कब्र में बोलता रहा। अहमद ये बेड से उठा है, डॉक्टर कहते हैं अरे भाई आपको आराम की जरूरत है। कहता छोड़ दे, मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो जरूरत मुझे अभी है मुझे वो ही करना है। अहमद ये हॉस्पिटल से उठा है अहमद और सीधा कब्रिस्तान। इसको एहसास हो गया कि इससे ब्लेंडर हुआ है, इससे गलती क्या हुई? ये सीधा कब्रिस्तान गया अहमद और उसी दरख्त के पास कि जिस दरख्त के पीछे उसने वो उस कब्र की हड्डियां जो थी वो वहां एक पोटली में बांध के रखी थी, इसने वो पूरी पोटली उठाई है, कब्र में रखी है और गौरकन को बुलाया है। गौरकन आया, बोला हाँ, बोले इसको बंद कर दे फौरन। बोला क्या हुआ? तेरा ड्रामा, तेरी रिहर्सल, तेरी फिल्म, बोला सब खत्म, इसको बंद कर पहले। उसके साथ मिल के स्लिप डलवाए हैं, मिट्टी डाली, पूरी कब्र को तैयार किया है अहमद। पूरी कब्र को बंद करने के बाद ये वहां खड़ा हुआ है, इसने माफी मांगी कि हाँ मुझसे गलती हुई। ये घर गया, घर पे जाके बैठा ही था अहमद कि इसको कॉल आती है, देखता है नंबर, अरे ये तो डायरेक्टर का नंबर है। इसने यस किया, बोला हाँ जी, वहां से आवाज आ रही है, हाँ भाई दिन करीब है तो तुम तैयार रहना। ये कहता है किस बात के लिए? बोला अपने रोल के लिए। बोला नहीं सर मैंने रोल नहीं करना, मैं माफी चाहता हूं और इस किस्म का रोल तो कतई नहीं करना है कि जिसमें मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं और मैं लाश हूं, मैं माजरत चाहता हूं। इसने फोन बंद करके रखा है, तौबा कर ली एक्टिंग से। ओए होए। तो जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि हम सारी हदें पार कर जाएं, वो हदूदें भी क्रॉस कर जाएं कि जो हमको नहीं करनी है। मतलब इस हद तक भी ऑब्जर्व ना करने, जैसे पिस्तौल चलाने का सीन है तो किसी को मार के देखेगा कि भाई कैसे पहुंचा दिया, हाँ है ना, ऐसा ही। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, थैंक यू। और हमसे रिलेटेड थी तो हमें ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ शेख साहब अब दूसरी कहानी। अहमद अपनी ये दूसरी कहानी, ये घड़ी की कहानी है। घड़ी, वॉल क्लॉक। घर में तुमने देखी होंगे पुरानी जो घड़ियाँ होती हैं, घर में वॉल क्लॉक लगे हुए होते हैं, जिनमें पुरानी जो एंटिक टाइप की जो होती है, घंटा भी चल रहा, टंग टंग टाइम चल रहा है, तो पूरी वॉल क्लॉक है कि ये घड़ी की कहानी। होता क्या है, तुमने देखा होगा पुराने वक्तों में, अब तो वो टाइम नहीं है, पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि लोग अपने घर से बाहर निकल के अपने चबूतरे पर बैठते थे धूप खाने के लिए, और उसी धूप में वो अखबार का मुताला करते थे पुराने लोगों। तो ये उसी ज़माने की बात है। अहमद अपने घर के बाहर बैठा हुआ एक शख्स अखबार पढ़ रहा है, अखबार का मुताला कर रहा है कि इसकी गली में एक कबाड़िया इंटर हुआ है। कबाड़िया इंटर हुआ है, पुराना सामान जो लेते हैं, ये उस टाइप का ठेला है उसका, पुराना सामान गली में आवाज़ लगाता हुआ गुजर रहा है। अब जहाँ ये बैठ के अखबार पढ़ रहा है, इसके सामने से वो कबाड़िया ठेला लेके गुजर रहा है। इसकी अचानक नजर पड़ती है उसकी ठेले पर। ठेले पर देखता है
कि एक वॉल क्लॉक पड़ी हुई है। ये उसको रोकता, बोला रुको। हाँ, बोले यार ये घड़ी कहां से ली तुमने? बोला भाई तुम्हें क्या, पुराना सामान है, मैं तो पुराना सामान लेता हूं, कहीं से भी लियो, तुम्हें क्या है? कहता है नहीं भाई, पुराना सामान लेते हो, पुराना सामान तुम लेके तुम बेचते भी तो होगे। बोला हाँ, मैं खरीद के आगे बेच देता हूं। तो कहता मैं वही पूछ रहा हूं, अगर मैं ये घड़ी तुमसे लेना चाहूं तो कहता नहीं, कबाड़िया मना कर रहा है कि नहीं, ये घड़ी नहीं बेचूंगा, ये घड़ी तो मैंने अपने घर के लिए ली है, एंटिक चीज है, मैं अपने घर में लगाऊंगा। वो कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें रोका है कि भाई ये घड़ी एंटिक लग रही है, तुम मुझसे इसके पैसे ले लो। कबाड़िया कह रहा है जब मैंने आपको मना किया कि मैंने बेचनी ही नहीं है घड़ी, तुम कुछ और सामान ले लो, मेरे ठेले पे और भी चीजें पड़ी हैं। वो कहता नहीं, कुछ और नहीं, मुझे यही घड़ी चाहिए। तो वो कहता है अच्छा? बोले हाँ। अब कबाड़िया ये सोच रहा, क्योंकि वो है ही कबाड़ी, वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे इसकी डबल कीमत मिल जाए तो मैं ये घड़ी इसको दे दूं। वो उससे पूछता है अच्छा भाई तुम जिद कर रहे हो तो मैं ये घड़ी तुम्हें दे देता हूं, लेकिन ये घड़ी की मैं तुमसे लूंगा 5,000 रुपए। वो कहता है यार पुरानी घड़ी 5,000 रुपए, 2,000 रुपए लो, जान छोड़ो। वो कहता है नहीं, 5,000 दोगे तो उठाओ, वरना छोड़ दो, मैं जा रहा हूं। इसने देखा, बोला यार एंटीक घड़ी है, जाने नहीं चाहिए। बोले खड़े रहो 1 मिनट, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। घर में गया, पैसे ला के उसके हैंड ओवर किए, 5,000 उसे दिए और वो घड़ी लेके जैसे ही जाने लगा तो कबाड़ी ने उसको रोका, 1 मिनट रुको, ये घूमा। बोला हाँ। बोले तुमने घड़ी तो ले ली है, लेकिन एक बात तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं। भी कह रहा हाँ बोलो। कहता जिसने मुझे ये घड़ी बेची है, यानी जिससे मैंने ये घड़ी ली थी, उसने मुझे एक बात की तंबी की थी। बोलता क्या? कहता उसने मुझे ये कहा कि तुम इस घड़ी में रात के 12 नहीं बजने देना। कह रहा मैं समझा नहीं। कह रहा समझ में तो मेरी भी नहीं आई थी कि वो जो मुझसे कह गया कि आप रात को 12 नहीं बजने देंगे, 12 बजने से पहले इसका कांटा 1 पे ले आएंगे, डायरेक्ट 1 बजाएंगे। कबाड़िया कह रहा है कि भाई 1 बजाएंगे और 12 क्यों नहीं बजने देंगे? उसने बोला ये बात की बात है। तो कबाड़िया कह रहा है यही बात मैं तुमको समझा रहा हूं कि तुम इस घड़ी में 12 नहीं बजने देना, रात के 12 नहीं बजने देना, डायरेक्ट 12 पे जैसे सुई जाने लगे तो आप इसका कांटा 1 पे कर देना। ध्यान रहे कि 12 नहीं बजे, ये 12 बजे दोनों सुइयां मिले नहीं, इस बात का ख्याल रहे। जिसने ये घड़ी ली है उसने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। उसने जान तो छुड़ाई। कबाड़िया चला गया, इसने वो घड़ी उठाई है, अंदर गया, घड़ी बड़ी साफ कर रहा है, बेहतरीन, घर वालों को दिखा देगा भाई अभी मैंने घड़ी ली। घर वाले कह रहे हैं हाँ भाई बड़ी मजेदार है, अच्छी घड़ी है, एंटीक पीस है, अलग ही लगेगा, बस जबरदस्त लगा हुआ। घड़ी बड़ी साफ करके इसने लटका दी अपने घर में। देख रहा है, बोले हाँ यार अच्छी लग रही है। अब ये जो घर के इसके जो मेंबर है, घर के लोग, इनको जाना है भाई के यहाँ तकरीब में। इसका जो बड़ा भाई है उसके यहाँ तकरीब है, इन सबको वहां जाना है। सब घर वाले तैयार हो गए। इससे कहा अरे भाई तुम तैयार नहीं हो रहे? घर वालों ने बोला इससे कि तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? इसने बोला नहीं आप लोग जाओ, मेरी तबीयत सेट नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। घर वाले बड़े भाई के यहाँ दावत में चले गए तमाम लोग, ये घर में अकेला वाहिद है। अब ये घर में है, टाइम गुजर रहा है, 11 बज गए रात के, 11:30 बजे अहमद। अब 11:30 बजे हैं, ये अपने घर में बैठा हुआ है, टीवी चल रहा है, ये टीवी के पास बैठा हुआ टीवी देख रहा है मजे से। 11:45 बजे, अब जैसे ही 11:45 बजे हैं अहमद, तो जो घर में जो लाइटें जल रही थी वो लाइटों ने डिम्पर मारना शुरू कर दिया। इसने देखा कि अचानक टीवी बंद हो गया और लाइटें डिम्पर मार रही हैं। घड़ी का कांटा चल रहा है, 5 मिनट कम है अहमद 12 बजने में, और घर के पर्दे वर्दे सारे शाएं शाएं हवाएं चल रही हैं। अचानक फोन बजता है। फोन बजा, इसने फोन उठाया, इसकी बात हो रही है किससे? बड़े भाई से। बड़े भाई से शिकायत करके भाई तू नहीं आया, सब घर वाले पहुंचे, तू क्यों नहीं आया? इसने बोला मैं कैसे आऊं, बाहर तो आंधी चल रही है। तो जानते इसका भाई क्या कह रहा है? कह रहा तेरा दिमाग खराब हो गया, कहां आंधी चल रही है? कुछ नहीं, सब माहौल सही है, तू पागल हो गया है क्या? इसने बोला नहीं भाई बाहर निकल के देखो, आंधी चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं।
इसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया। फोन बंद किया और ये एकदम खड़ा होकर डायरेक्ट ये उठाया, घड़ी के पास जाके इसने कांटा 1 पे किया है, बजाय इसके कि 12 बज जाते। जैसे ही कांटा 1 पे किया है इसने अहमद, सब चीजें मामूल पर आ गई। यानी जब इसका भाई बोल रहा था कि सब कुछ ठीक है, हाँ, कहीं आंधी नहीं आई, तो उसको शक हुआ कि ये यहीं क्यों आंधी आई है। यही आंधी क्यों आ रही है। हाँ। इसके दिमाग में फौरन वो आया कि इससे पहले कि 12 बज जाएं, ये उठा, घड़ी का कांटा इसने डायरेक्ट 1 पे किया है। सारी चीजें मामूल पे आ गई। उन पर्दों का हिलना, वो हवाओं का आना, वो बल्ब का डिम्पर मारना, सब सेट हो गया। और घड़ी को मतलब 1 बजाते ही 1 बजाते ही अब ये घड़ी को देख रहा है। इसने देखा कि मैंने कांटा 1 पे किया, सारी चीजें अपनी जगह पे आ गई। इसके दिमाग में आया कि शायद ये घड़ी की ही वजह से होगा। इसके दिमाग में है। खैर, रात हो गुजरी, दूसरा दिन हुआ अहमद। अब जब दूसरा दिन हुआ है तो हस्बे दस्तूर घर के तमाम लोग घर में मौजूद हैं। रात हो रही है अहमद, दूसरे दिन की रात है, 11:30 बजे हैं। घर के तमाम लोग घर में मौजूद हैं और जैसे ही 11:15 बजे हैं अहमद, वही कल जो रात गुजरी है वही सीन रिपीट हुआ है आज की रात भी। क्या कि 11:15 बजे घर के बल्बों ने डिम्पर मारना शुरू कर दिया है। हवाएं तेज चल रही हैं। ये अपने कमरे में बैठा हुआ है। इसके बच्चे दौड़ते हुए कमरे में आए कि अबू ये सब क्या हो रहा है। ये कह रहा नहीं कुछ नहीं हो रहा, तुम परेशान ना हो। इसने बच्चों को इत्मीनान दिलाया है। हाँ। और ये दौड़ के गया है और इसने जाके घड़ी का कांटा वापस 1 पे किया है। जब कांटा 1 पे किया है, हस्बे दस्तूर सारी चीजें मामूल पे आ गई। इसकी समझ में आ गया कि हो ना हो ये घड़ी में ही कुछ ना कुछ है। वो तो अच्छा हुआ, ये अपने आप से बात कर रहा है, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 12 नहीं बजने दिए। और 12 बजे से पहले ये जो इंडिकेट मुझे मिल रहा है, अगर 12 बज जाते तो पता नहीं इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। इसके दिमाग में यही चल रहा है अहमद। दिन निकला। अब जब दिन निकला है तो ये गली के बाहर जैसे ये रोज बैठता है, ये वैसे ही बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है। कबाड़िया गुजर रहा है। जैसे ही कबाड़िया आया, इसने कबाड़ियों को रोका, बोले 1 मिनट रुको। कबाड़िया बोला हाँ भाई क्या हुआ। बोला तुम्हें याद है मैंने तुमसे जो घड़ी ली थी। बोले हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूं, याद है मुझे। बोला मुझे ये बताओ कि वो जो तुमने मुझसे कहा कि 12 नहीं बजने देना, मैंने तो 12 नहीं बजने दिए, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि इसमें 12 नहीं बजने देना। बोला वो जिससे मैंने घड़ी ली। बोला दिखाओ मुझे वो शख्स, मुझे वहां लेके चलो जहां से तुमने ये घड़ी ली है, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अब वो जो कबाड़िया है वो तो गरीब आदमी। उसने बोला भाई मेरे साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो घड़ी मेरी थोड़ी है। आओ जिसकी घड़ी है मैं तुम्हें उसके घर लेके चलता हूं। अहमद, इसने अपना ठेला वहीं साइड में खड़ा किया है और कबाड़िया और वो आदमी, वो दोनों गए हैं उस घर पे जहां से वो घड़ी इन्होंने ली है कबाड़िए ने। कबाड़िया ने बताया कि ये घर है, मैं जाऊं। बोले हाँ अब तू जा, मैं खुद निमट लूंगा। कबाड़िया वहां से निकला है। अब इसने दरवाजा बजाया है, कोई रिप्लाई नहीं। मुसलसल दरवाजा बजा रहा है, अंदर से कोई भी नहीं आ रहा। इसने बाहर से उस हवेली का नक्शा देखा है तो वो हवेली इसको बाहर से यानी वो हॉरर टाइप की लग रही है। उसका मंजर दिन में ड्राना लग रहा है। वो कह रहा है यार मैं मुसलसल बजा रहा हूं और कोई आ भी नहीं रहा। ये उस हवेली से वापस अपने घर आया है डर के मारे कि दिन में वो हवेली इतनी मुझे ड्रॉनी लग रही है, जब बाहर से इतनी खौफनाक लग रही है तो वो अंदर से कैसे होगी। और बेल बजाने पे कोई आ भी नहीं रहा। ये अपने घर वापस आया है। अब चूंकि ये जागा हुआ है 2 दिन का और इसी कश्मकश में है, अगर सोता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और मेरे पीछे पूरा घर सो जाए। यही सोच के घड़ी के चक्कर में ये 2 दिन से सोया नहीं है। ये सोच रहा है कि मैं सो जाऊं और कहीं 12 ना बज जाए। 12 ना बज जाए। वही। अब यही सोच के ये बैठा हुआ है अहमद और घड़ी की तरफ इसकी नजर है। ये सोच रहा है कि घड़ी में अगर 12 बजते हैं, ऐसा क्या है इस घड़ी में कि 12 नहीं बजना चाहिए। ये बैठा हुआ है और गनूदगी में है। क्यों कि जो मुसलसल जागा हुआ हो अहमद, लोग तो अगर जागे हुए हों
तो ड्राइव करते हुए सो जाते हैं। हाँ, गाड़ी चलाते ले सो गाड़ी जाते हैं। और चलाते 2 दिन से जागा हुआ है, 2 सोया दिन नहीं। से जागा हुआ है। ये बैठा है, इसने टेक लिया है अहमद, और जरा सा टेक लिया है और गनूदगी में आ गया है और इसकी आंख लग गई। और जानते हो टाइम क्या हो रहा है? क्या? टाइम 11:15 बजे का टाइम है और इसकी आंख लग गई है अहमद। अब जब आंख लग गई है तो जानते हो टाइम क्या हो रहा है? क्या? 11:15 बजे का टाइम है अहमद, और इसकी आंख लग गई है उस वक्त जिस वक्त इसको सोना नहीं था, और इसने टेक लिया है, इसकी आंख लग गई। हस्बे दस्तूर वही काम जो 11:15 बजे इसके साथ हो रहा था, अब चूंकि ये तो सो रहा है, अब उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। इसको नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है। 11:15 बजे घर के वही बल्ब उन्होंने इंडिकेट करना शुरू कर दिया, वही पर्दे चलना शुरू हो गए, तेज हवाएं चल रही हैं और ये सो गया है। 12 बज चुके हैं। अब 12 बज गए। 12 बजने के बाद जैसे ही इसने झटके से आंख खोली है कि अरे कहीं 12 तो नहीं बज गए, इसने आंख खोली है तो घड़ी की सुई 12 क्रॉस कर चुकी है। ये उठा कि मैं घड़ी को 1 बजे पे ले जाऊं। ये जैसे ही घड़ी की तरफ बढ़ा है अहमद, तो इसको पीछे से किसी ने हाथ रखा है इसके कंधे के ऊपर। बोला ठहरो। ये रुक गया है वहीं। क्या हुआ? कहता कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? जिस वक्त तुम्हें जाना था वो वक्त गुजर गया। तुमने 12 बजा दिए और 12 बजे और मैं आजाद हो गया। वो कहता है मैं समझा नहीं। जिस वक्त तुम्हें उठना था उस वक्त तुम सो रहे थे, यानी 12 बज चुके। अब तेरा घड़ी बंद करने का या 1 बजाने का कोई फायदा नहीं। ये जैसे ही घूमा है, घूम के क्या देखता है कि कद्दावर शख्स इसके सामने खड़ा हुआ है। वो उसको ऐसे करके देख रहा है कि तुम कौन? कहता हाँ मैं बताता हूं कि मैं कौन। मैं वो हूं जो इस घड़ी में कैद था। कहता क्या मतलब? कहता है मैं जिन हूं और मुझे इस घड़ी में कैद कर दिया गया था, और ये बोल के कि अगर कभी इसमें 12 बजेंगे तो तू आजाद होगा, वरना ये घड़ी जिसके पास भी होगी वो इसमें 12 नहीं बजने देगा। और ये गलती तुझसे हुई कि तूने 12 बजने दिए और मैं आजाद हो गया, लिहाजा तू मेरी आजादी का कारण है, तू मेरी आजादी की वजह बना। मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक बात याद रहे कि कल रात 12 बजे मैं फिर आऊंगा, लेकिन तू यहां मौजूद नहीं हो। मैं तुझे यहां ना देखूं। कल 12 बजे से पहले पहले अपनी फैमिली को लेकर कहीं भी चला जा, वरना मैं तेरी फैमिली के साथ साथ तेरे पूरे खानदान को नुकसान पहुंचाऊंगा। इतना बोल के वो शख्स गायब हो गया है। अब ये सख्ते में बैठा हुआ है कि ये क्या हुआ, और घड़ी को देख रहा है कि ये मैंने क्या अजाब ले लिया। वो देख लिया कि जो उस घड़ी से आजाद हुआ, इसके साथ रात में ये सीन हुआ। ये सहमा हुआ है, डरा हुआ है, और घर वालों को बता भी नहीं सकता कि किस कंडीशन में वो हम यहां रह रहे हैं। अब ये सारा दिन, दूसरा दिन जब गुजरा है, सारा दिन बैठ के ये सोच रहा है कि अब करना क्या है। वो तो रात को 12 बजे फिर आएगा, और अगर उसको मैं यहां मिला बकौल उसके कि वो नुकसान पहुंचाएगा, मुझे क्या करना चाहिए। ये बैठा हुआ सोच रहा है। तमाम घर वाले ये सोच रहे हैं कि आपको क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? कहता नहीं कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो। घर वालों को इत्मीनान दिला रहा है, लेकिन खुद परेशान है। अहमद, अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, रात हो रही है, ये यही सोच रहा है कि मुझे क्या करना है। ये बैठा हुआ है अहमद। 11 बज गए। 11 बज गए और जैसे ही 11:30 बजे हैं अहमद, इसने सोचा कि 12 बजे वो आ जाएगा, इससे पहले कि वो आए। ये अपने घर से उठा है, 11:30 बजे उस हवेली की तरफ भागा है जिस हवेली में से उसने वो घड़ी कबाड़िए ने ली थी। ये उस घर की तरफ पहुंचा, इसने वहां जाके दरवाजा बजाया, तेज तेज, कोई ना निकला। ये उस घर की दीवारें टाप के अंदर चला गया है अहमद। अब जब ये उस हवेली के अंदर गया है तो जैसे जैसे ये कदम बढ़ा रहा है अहमद हवेली के मेन दरवाजे के लिए, वैसे वैसे इसका दिल धक धक कर रहा है। पूरी हवेली अंधेरा गुप्त है अहमद,
लेकिन सिर्फ अंदर एक लाइट जलती हुई इसको नजर आ रही है बाहर से कि कुछ अंदर रोशनी है। ये बगैर किसी को आवाज दिए ये सीधा हवेली के अंदर चला गया है और उस कमरे तक चला गया है जिस कमरे में वो लाइट जल रही है। और जानते हो क्या देखता है? ये छुप के देख रहा है कि पूरे कमरा रेड कलर की लाइटों से जगमग हुआ है। पूरी हवेली में एक कमरा जिसमें रेड कलर की लाइट जल रही है और देख रहा है कि एक शख्स बैठा हुआ है जिसका मुंह उस तरफ है और जिस तरफ उसका मुंह है वहां सामने कोई 20-25 घड़ियां लगी हुई हैं अहमद, उसी टाइप की घड़ी जो इसके घर में लगी हुई है। इसने छुप के देखा, इसको बड़ी हैरत हुई कि ये तो वही घड़ियों की तरह है जो मेरे पास है। 11:45 बजे ये वहीं छुप के सारा मंजर देख रहा है और वो जो शख्स जिसका मुंह उस तरफ है वो घड़ियों की तरफ है। अहमद, जैसे ही 11:15 बजे हैं ये जो बैठा हुआ शख्स अपनी जगह से उठा है। उठने के बाद उसने वो तमाम घड़ियां बजाए इसके कि 12 बजते उसने वो तमाम घड़ियां 1 बजा दी। वो जितनी घड़ियां लगी हुई थी उन घड़ियों में उसने 1 बजा दिया और वापस आके अपनी जगह पे बैठ गया। ये सारा मंजर पीछे से छुप के देख रहा है। इसने देखा कि इसने भी वो घड़ियां जो लगी हुई हैं 1 बजे की तरफ कर दी। आखिर ये माजरा क्या है? ये उठा है मत और इसकी तरफ आ रहा है जो शख्स बैठा हुआ है। ये आया और उसके पीछे आके आवाज देता है कि सुनो, ये जो बैठा हुआ शख्स है इसने ये महसूस किया कि इसको पीछे से किसी ने आवाज दी है। अहमद, ये बैठा हुआ शख्स जैसे ही घूमा है तो जानते हो वो जो आया है इसके घर में उसने इसको देखा और उसकी जान निकल गई ये देख के कि वो शख्स घूमा तो उसकी रेड आंखें हैं अहमद, एक भयानक चेहरा उसका। इसने उसको देख के चीख मार के भागने लगा है और जैसे ही भागता है तो वो बैठा हुआ शख्स कहता है ठहरो, भागना नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम यहां क्या लेने आए थे बस। तो ये शख्स इससे कह रहा है कि मैं कुछ लेने नहीं आया था, मैं तो अपनी परेशानी आपसे बयान करने आया था कि शायद मुझे आप कोई मशवरा दे सकें। कहता किस किस्म का मशवरा? कहता है आपके हुलिये से मुझे लग रहा है कि आप इंसान नहीं हैं। वो कहता है हां, मैंने कब कहा कि मैं इंसान हूं? मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिन हूं। तुम्हें क्या परेशानी है? वो कहता है मुझे परेशानी होगी ना, परेशानी ये कि यही एक घड़ी मेरे पास मेरे घर में लटकी हुई है और जब मेरे घर में इत्तेफाक से मेरी आंख लग गई और 12 बज गए तो इस घड़ी में से एक जिन नमूदार हुआ है और वो कहता है कि मैं इसमें कैद था। क्या ये सही है? तो ये जिन जो यहां मौजूद है वो कहता है हां, सही है। वो जो जिन निकला है वो सही निकला है। क्यों? कि वो जो जिन निकला है वो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है। ये शख्स खड़ा हुआ कह रहा है कि क्या कह रहे हैं आप? वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? कहता क्यों नहीं हो सकता, जिन का बेटा जिन ही होगा और कौन होगा। वो कहता हाँ, ये तो मैं समझ गया कि जिन का बेटा जिन होगा, लेकिन वो उस घड़ी में क्या कर रहा है? तो ये वाला जिन इससे कह रहा है उसको मैंने उस घड़ी में कैद किया था। वजह ये थी कि वो इंसानों को परेशान कर रहा था, वो अपनी हद क्रॉस कर रहा था। मेरे लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी समझ में ना आया तो मैंने उसको उस घड़ी में कैद किया है। तो ये शख्स उससे कह रहा है कि उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं वो घर खाली ना करूं और अपने घर वालों को कहीं लेके ना जाऊं तो वो मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा और मेरे खानदान को भी। तो ये वाला जिन इससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। 12 बजने वाले हैं। अहमद, ये शख्स इसको दौड़ता हुआ अपने घर लेके गया है। घर गया है और जाके घर में बिठाया उसको। कहां? उसी घड़ी के सामने इसको बिठा दिया है और 12 बजने वाले हैं। अहमद,
जैसे ही 12 बजे हैं, वो शख्स उस घड़ी के साथ ही नमूदार हुआ है और कहता है, हां तू गया नहीं? ये चुप बैठा हुआ है घड़ी के सामने। ये जो बैठा हुआ शख्स है, जिसके घर में वो घड़ी लगी हुई है, वो उससे मुखातिब है कि तू अभी तक गया नहीं। तो क्या देखते हैं कि पीछे से वो शख्स नमूदार हुआ जो इसका बाप है, इस जिन का जो बाप है। वो उससे कह रहा है कि ये क्यों जाएगा यहां से। उसने उसको देखा कि आप यहां क्या कर रहे हैं। कहता, बस हो गया, बहुत हो गया। इसकी आंख क्या लगी, तू ये समझा कि तू आजाद हो गया? ऐसा नहीं है। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि तू कोई गलत काम ना करे, इसीलिए तुझे कैद किया था। और फिर तू आजाद होते ही वो काम कर रहा है जो तुझे नहीं करना। जिस शख्स ने तुझे आजाद कर दिया या जिसकी वजह से तू आजाद हो गया, तूने उसी को कहा कि वो घर खाली कर दे। वो अपना घर क्यों खाली कर दे? अरे तू इसका घर खाली कर दे। अहमद, वो जो जिन घड़ी से निकला था, ये उसका बाप बोल रहा है उससे। वो कहता है, अब्बा तुम बीच में से हटो, ये मेरा और इसका मामला है। वो कहता, नहीं, तेरा और इसका मामला नहीं है, ये मेरा और मेरी पूरी बिरादरी का मामला है, यानी जिन्नात बिरादरी का मामला है। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। अहमद बस उसकी तरफ इशारा करके मुट्ठी बंद की है, और जिसका ये घर है उससे कहता है, तुम परेशान ना हो, वो ये रहा मेरे हाथ में, और ये घड़ी उतार के मुझे दो। वो जाता है, घड़ी उतार के करीब लाता है, और उस शख्स ने वापस उसको घड़ी में कैद किया है। यानी इसके बाप ने, जिनके बाप ने उसको दोबारा उस घड़ी में कैद किया है, और कहता है तुम्हारी जान छूट गई। वो घड़ी लेता है और कहता है, इस घड़ी की जगह जो है वही जगह है जहां वो घड़ियां दूसरी लटकी हुई हैं। ये वहीं की चीज है जहां मैं ले जा रहा हूं। वो घड़ी उठाता है अहमद, और वो वहीं अपने घर ले गया। यानी इसकी मुत्ती हुई ये देख के कि घड़ी भी गई, मुसीबत भी गई, और इसकी जान छूटी। ये घड़ी की कहानी थी अहमद। यानी उस घड़ी में उसको कैद किया हुआ था, और समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उनको हम ऐसी चीज़ों में भी कैद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अहमद। उसकी वजह यह है कि ये जो चीज़ें होती हैं, हम जो करने वाले लोग हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि किसकी जगह कहाँ मुनासिब है। और ऐसा ही है कि उसके बाप ने यही सोच के उसको घड़ी में कैद किया, लेकिन उसके पीछे कारण ये रख दिया कि 12 बजेंगे तो तू आज़ाद हो जाएगा, और जिसके पास भी वो घड़ी जाएगी उससे यही कहा जाएगा कि इसमें 12 नहीं बजने देने, वरना तेरे 12 बज जाएंगे। ओए होए 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 शेख साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और मैं यहीं पे शो को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं इस कहानी के सुरूर में रहना चाहता हूँ और मैं इसको इमेजिन करना चाहता हूँ। और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर इसी तरह की कोई भी कहानी अल्लाह न करे आपके साथ हुई या आपने किसी से सुनी, तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। अहमद ख़ान मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। शेख साहब, अल्लाह हाफ़िज़।